वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में मैंसन से जोरों से आवाज आती है, क्या प्रिंस ने उसे उकसाया है? देन बार्डन कहता है, फादर इवान बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही है इन दिनों। देन ड्यूक चिल्लाकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें भी ऐसे ही महसूस हो रहा है? तुम्हें पता है उसने मुझे ग्रेट कहा और बार्डन कहता है उसने मुझे ब्रदर कहा। देन बार्डन कहता है, मुझे लगता है कि प्रिंस का रिजेक्शन ने उसका दिमाग डैमेज कर दिया है। वो मुझसे कह रही थी कि वो इतने दिनों तक स्ट्रगल कर रही थी, अब वो शांति से जीना चाहती है। देन ड्यूक कहते हैं, हाँ बिल्कुल, उसकी टीचर ने भी मुझसे यही कहा आज। स्टडी के लिए जोश में रहना ठीक है, पर उसकी आंखें तो बिल्कुल पागलपन से भरी थी। एंड बार्डन गुस्से में बोलता है, डैम इट, आखिरकार उस प्रिंस ने क्या किया? मैं उसे मार दूंगा। देन ड्यूक कहते हैं, मैंने इवान के लिए एक डेट अरेंज किया है, एक परफेक्ट मैन जो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल हो और उसकी तुलना प्रिंस से नहीं की जा सकती। देन बार्डन कहता है, एक परफेक्ट मैन उसके लिए। देन ड्यूक कहते हैं, हाँ, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि प्रिंस से भी ज़्यादा हैंडसम मैन के साथ डेट पे जाए? देन बार्डन कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैंशन में बंद रहने से तो बेहतर है कि वो बाहर जाए। एंड वो दोनों अपनी प्लानिंग बनाते हैं एंड एक साथ एविल स्माइल करते हुए कहते हैं, इवान अभी भी जवान है तो उसे किसी के साथ डेट पे जाना चाहिए, है ना? देन बार्डन कहता है, क्या आपने उसका पार्टनर डिसाइड कर लिया? एंड हमारा सीन यहीं पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में नॉर्थर्न येल्स का मैंशन दिखाया जाता है। ड्यूक कहते हैं, आंट, हमेशा की तरह तुम्हारा तजुर्बा गलत साबित हुआ। देन आंट कहता है, क्या? देन ड्यूक लेटर पढ़ते हुए कहते हैं, सब कुछ तैयार रखो, हमें कैपिटल में काम से जाना है। एंड वो लेटर कैसर आजंथोस ने लिखा था, ऑब्वियसली हमारे इवान के फादर ने। एंड हमें बताया जाता है 18 साल पहले जो येल्स के ड्यूक थे वो एक समय जिद्दी और घमंडी व्यक्ति थे। उनका भरोसा केवल अपनी तलवार तक ही सीमित था और वो मॉन्स्टर्स को वश में करने का ठान लिए थे। हालांकि नाइट की कमी के कारण वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए और उस मुसीबत के समय एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति अपनी बीमार वाइफ के इलाज की तलाश में नॉर्थर्न गेट से गुजरा और वो सम्राट आजंथोस का सेनापति था और वो आगे चल के उन सभी मॉन्स्टर्स को वश में करने में उनकी मदद की थी और इस तरीके से आजंथोस फैमिली का येल्स फैमिली पर काफ़ी बड़ा एहसान हो गया। लेकिन जो प्राउड ड्यूक येल्स अपनी ग्रेटिट्यूड के बावजूद भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसे गुप्त रखा जाए कि उसे एक विजार्ड से सहायता मिली थी और उसके बदले में उन्होंने एक शपथ ली जिसमें सहायता करने के बदले किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा करने का वादा किया। और बहुत लंबे समय बाद आज वो दिन आया है और जिस वादे को सब भूल गए थे वो आज इस मैसेज के थ्रू आया है। देन आंट कहता है, क्या आप सच में इसे अटेंड करने का सोच रहे हैं? देन ड्यूक कहते हैं, शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना, जो प्रिंसेस हैं उनका दिल टूट गया है क्योंकि प्रिंस की एक मिस्ट्रेस है। देन आंट कहता है, ड्यूक आजंथोस इस मैटर को सुलझाने के लिए मैरिज के बारे में कैसे सोच सकते हैं? आपको इसके लिए प्रिंसेस को देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ड्यूक येल्स अपनी ही दुनिया में कहते हैं, मुझे लगता है कि नया सूट बनवाना सही रहेगा एंड गिफ्ट भी प्रिपेयर करना सही रहेगा। देन आंट घबरा के कहता है, योर मैजेस्टी, हम प्रिंसेस इवान आजंथोस के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी फैमिली पूरे एम्पायर में सबसे पावरफुल है और आप क्या कर रहे हैं? देन ड्यूक कोर्डली कहते हैं, मेरी फैमिली हमेशा से ही कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करती आई है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और अब समय आया है उसे चुकाने का और ये भी मत भूलो कि ये मेरे फादर की इच्छा थी। देन आंट परेशान होकर कहता है, अब मैं आपकी जिद के आगे और कर भी क्या सकता हूँ? मैं लूना को आपके कैपिटल जाने के ट्रिप के बारे में लेटर भेजूंगा
और मैं आपके लिए एडवांस में ही स्टोर पर अपॉइंटमेंट बुक करा दूंगा। देन ड्यूक कहते हैं आई वंडर कि वो एविल प्रिंसेस कितनी ज़्यादा डरावनी होगी। नेक्स्ट सीन में लोगों की गॉसिप सुनाई देती है। ये प्रिंसेस आजंथोस है ना, मैंने इसे अभी अभी देखा। क्या हमारी आंखें अभी मिली थी? इससे पहले कि वो एविल वुमेन हमें नुकसान पहुंचाए, हमें यहाँ से भागना होगा। एंड ये सारी बातें हमारी इवान सुन रही थी एंड सोचती है वेल मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया था पर अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्या मैं एक भूत हूँ? देन तभी बारन कहता है तुम तो अभी भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हो और इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। एंड फीमेल सोचती है एक ओल्डर ब्रदर होने के नाते क्या आप अपनी सिस्टर से ऐसे व्यवहार करेंगे? एंड हमारी प्रिंसेस का कैरेज नेशनल एरिया में एंटर करता है और ये नेशनल एरिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। इवान कैरेज से बाहर आती है और इतना सुंदर नज़ारा देख सरप्राइज हो जाती है। देन बारन कहता है हे तुम इतनी ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो गई? क्या तुम्हें अजीब महसूस हो रहा है क्योंकि तुम बहुत दिनों बाद यहाँ पर आई हो? एंड इवान सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतने पीसफुल एरिया पर बॉम्ब गिराया था। देन बार्डन धीरे से उसके कानों में कहता है अगर तुम किसी चीज़ों को उड़ाना चाहती हो तो बस मुझे बता दो, मैं तुम्हें अपना आर्ट वर्क दूंगा। देन तभी इवान इरिटेट होके कहती है ऐसी बात नहीं है एंड सोचती है अब ये क्या बकवास कर रहे हो, फिर तुम मुझे इस जगह पर क्यों लाए? देन तभी उसका ध्यान पैलेस की तरफ जाता है एंड सोचती है वाओ ये नोवेल से भी ज़्यादा खूबसूरत है और कितना इम्प्रेसिव भी है। देन तभी ड्यूक अपने क्लोथ से उस डायरेक्शन को कवर कर देते हैं एंड कहते हैं इवान अभी के लिए इस डायरेक्शन में मत देखो। देन इवान कहती है फादर। देन बार्डन कहता है तुम्हें गिल्टी महसूस हो रहा है। देन इवान शॉक्ड होके कहती है पर मैं ऐसा महसूस क्यों करूँगी? एंड सोचती है क्या इन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ? एंड चिल्ला कर कहती है वो प्रिंस मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरा विश्वास करे। देन फादर कहते हैं काश कि ऐसा होता। देन बार्डन कहता है भले ही तुम दिखावा करो पर हमें सब पता है। देन इवान बोलती है पर मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करे। नेक्स्ट सीन में वर्कर बोलते हैं आपका इल्मॉन्डर स्टोर में स्वागत है, ये एम्पायर का बेस्ट स्टोर है। और हंसते हुए कहता है प्रिंसेस आप बहुत दिनों बाद आई हैं। एंड इवान सोचती है पिछली बार जब पहले वाली इवान आई थी तो तुम्हारा रिएक्शन कुछ अलग था और वो हमेशा अकेले ही हॉल में घूमती पर कोई एम्प्लॉई उससे बात तक करने नहीं आता। आजंथोस फैमिली की एकमात्र प्रिंसेस, उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। देन तभी कोई बोलता है प्रिंसेस क्या बात है? देन इवान बोलती है ओ मैं ठीक हूँ। देन ड्यूक कहते हैं जल्दी करो मेरी डॉटर के लिए इस स्टोर के बेस्ट क्लोथ लाओ। एंड बार्डिन कहता है हे तुम ऐसे ही खड़ी मत रहो, अपना ड्रेस सिलेक्ट करो। एंड इवान सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये मुझे खुश करने के लिए वॉक पे लाए हैं, मेरे पास सच में ऐसी फैमिली है जो मेरी केयर करती है। एंड इवान वन बाय वन अपनी ड्रेस पहनकर बताती है एंड उन ड्रेसेस में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी एंड कहती है सब बहुत ही अच्छा है, मैं खुद से सिलेक्ट नहीं कर पा रही। एंड जो फादर होते हैं एंड वो ब्रदर होते हैं इवान की खूबसूरती देख मन में तारीफ किए जा रहे थे। एंड देन तभी इवान कहती है मुझे वो हील्स चाहिए। देन फादर ड्यूक चिल्लाते हैं एंड कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हें सब दिलाऊंगा पर वो हील्स तो बिल्कुल भी नहीं। देन इवान कहती है पर क्यों? अच्छा मैं समझ गई। एंड बार्डिन कहता है वो हील्स काफ़ी ज़्यादा हाई है और तुम्हारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। एंड फादर ड्यूक कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसे चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तुम्हारे पैरों में मोच भी आ सकती है। और वो तीनों फैमिलीज उस स्टोर से बाहर आते हैं एंड बार्डिन कहता है तुम अपनी फेवरेट प्लेस पे हमें गाइड कर सकती हो, हम चलेंगे। एंड फादर ड्यूक हाँ में से हिलाते हैं एंड वो तीनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। देन तभी फादर ड्यूक को एक कैप पसंद आता है एंड वो कहते हैं ये तुम्हारे पर सूट करेगा।
एंड बार्डिन भी यही कहता है, हाँ बिल्कुल ये डिज़ाइन तुम पे सूट करेगा। एंड इवान बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड हंसती है। तो फादर और सन उसे नोटिस करते हैं और इवान कहती है सॉरी। देन फादर कहते हैं तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। एंड ड्यूक कहते हैं जब तुम ऐसे स्माइल करती हो तो तुम बिल्कुल अपनी मदर की याद दिलाती हो। देन इवान कहती है क्या मदर की। देन फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल अपनी मॉम पर गई हो। एंड बारिन कहता है ओके मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें एक साथ टी इंजॉय करना चाहिए। देन ड्यूक कहते हैं हाँ बिल्कुल। एंड इवान बेचारी सोचती है मुझे घर जाना है, मुझे रेस्ट करना है। एंड नेक्स्ट सीन में कैफे का सीन दिखाया जाता है। इवान से पूछते हैं क्या तुम्हें पसंद आया मेरा ये ऑर्डर। एंड इवान कहती है हाँ मैं अप्रिशिएट करती हूँ बट मैंने कहा था कि मैं घर पे अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहती हूँ। देन ड्यूक चिल्ला कर कहते हैं तुम क्यों बाहर नहीं आना चाहती हो। एंड बारिन कहता है हमारे फादर तुम्हें एक गुड पर्सन से मिलवाना चाहते हैं और वो भी 3 दिन बाद इसी कैफे में। एंड इवान ये सुनकर सदमे में चली जाती है एंड डरते हुए सोचती है क्या तो ये पिछली बार सच कह रहे थे। एंड ड्यूक कहते हैं हमने ऑलरेडी जो जरूरी अरेंजमेंट थी वो पहले ही पूरी कर दी है। एंड बार्डिन कहता है और जो पर्सन तुमसे मिलने आ रहा है वो रोडिन येल्स है और वो एक यंग ड्यूक है येल्स फैमिली का, उन लोगों में से एक जिन्होंने एम्पायर की स्थापना करने में अपना सहयोग किया था। वो तलवारबाजी में मास्टर है और नॉर्थर्न गेट का गार्डियन भी। एंड इवान सोचती है वैसे मैंने इस पर्सन के बारे में सुना है, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, काइंड है और टैलेंटेड भी और उसके पीछे सभी लड़कियां पागल हैं, मेरी डांस टीचर ने ये बताया था। देन इवान कहती है क्यों इतना इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे साथ समय बिताना चाहेगा, एक दुष्ट वुमेन के रूप में मेरी रेपुटेशन फैली हुई है। देन ड्यूक गुस्से में कहते हैं दुष्ट किसकी हिम्मत हुई मेरी डॉटर के बारे में ऐसा कहने की। एंड बार्डिन कहता है हाँ मैं भी तुम्हें पागल वैश्य कहता हूँ पर वास्तव में तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। एंड इवान सोचती है ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे साथ खड़े हैं तो मेरी फैमिली भी है, हालांकि मैं रियल इवान भी नहीं हूँ। देन नेक्स्ट सीन में एक लेडी कहती है प्रिंसेस आपकी गिफ्ट पैक हो गई। देन इवान कहती है थैंक्स एंड सोचती है मेरे फादर मेज टावर चले गए और बार्डिन को अचानक काम पर लौटना पड़ा। इवन वो दोनों काफ़ी बिजी होने के बावजूद भी मेरे लिए समय निकाले। देन ड्राइवर कहता है तुम्हारा काम हो गया। एंड इवान उससे इरिटेट होके देखती है एंड सोचती है क्या ये जमाई ले रहा है, उसका बिहेवियर मेरे फादर के सामने तो बिल्कुल अलग था, तो फिर क्यों ना मैं इसे सबक सिखाऊं। देन कहती है तुम्हारे कंधे पर कुछ बैठा है। देन ड्राइवर कहता है क्या, कहाँ पर, और उसके आर्म पर वो मारती है एंड कहती है ओ इस पे तो मधुमक्खी बैठी है और वो ड्राइवर जोर से चिल्लाता है ओ माय गॉड एंड रोते हुए बोलता है भले मुझे मधुमक्खी ही काट लेती पर आपकी हाथ बिल्कुल बंदूक की तरह है, नहीं आपके पास काफ़ी ताकत है। देन इवान कहती है क्या, पर मैंने तो उतना ज़ोर से भी नहीं मारा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है। एंड अपनी हाथों की तरफ देखती है एंड खुश होके बोलती है ओ वाह मेरे तो 2.5 किलो के हाथ भी है, मैं सच में एक जीनियस हूँ। एंड तभी उसे कुछ महसूस होता है तो वो पीछे देखती है, क्या क्या है ये, एक ब्लैक शैडो, अब ये क्या मुसीबत है, ये जो भी है पर इसे देखकर मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। एंड वो शैडो कहता है महान चुड़ैल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अंत है। एंड इवान डर जाती है एंड सोचती है क्या ये क्या बक रहा है, ओ नो ये कितना ज़्यादा डरावना है। देन ड्राइवर कहता है प्रिंसेस आप नाराज़ तो नहीं हैं। देन इवान कहती है क्या ये गायब हो गया। देन इवान उससे कहती है हे तुम वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर थोड़ी देर पहले एक डरावना शैडो था। और ये सुन के ड्राइवर और भी ज़ोरों से रोने लगता है और कहता है आप किस बारे में बात कर रही हैं, क्या आप मुझे डराना चाहती है। देन इवान कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। एंड सोचती है क्या ये मेरा सिर्फ भ्रम था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रिंस एड्रियन कहता है वाह कितना शांति है यहाँ पर,
और जो शांति हमने बनाए रखी है वो सच में सुंदर है ना यंग ड्यूक। देन बार्डिन कहता है सही है, और ये सब यूनियन और इम्पीरियल फैमिली द्वारा दूसरे फैमिलीज के साथ मिलकर की गई कड़ी मेहनत की बदौलत है। देन प्रिंस एड्रियन कहता है विशेष रूप से ड्यूक येल्स के कामों की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। उन्होंने बिना किसी मदद के नॉर्थ को प्रोटेक्ट किया, और इसके बावजूद भी मैं उनसे मिल नहीं पाया। फिर मैंने सुना कि वो पहली बार कैपिटल आ रहे हैं। ये बार पॉइंट एम्पायर का क्राउन प्रिंस है और एक स्वॉर्ड मास्टर भी। देन बार्डिन कहता है क्या सच में, एंड सोचता है तो ये न्यूज़ क्राउन प्रिंस तक पहुंच गई। देन प्रिंस कहता है तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है बार्डिन, ड्यूक येल्स कैपिटल आ रहा है इवान के मैटर में जानने के लिए, है ना। और मैंने ये भी सुना है कि प्रिंसेस लिटरेचर, हिस्ट्री एंड सोशल स्किल्स पढ़ रही है। मैं समझ सकता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए कर रही है। और ये सब सुन के बार्डिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड प्रिंस कहता है हालांकि ये पोजीशन ऑलरेडी मैंने प्रिंसेस कॉर्डेलिया को दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि प्रिंसेस इवान बेकार ही कोशिश करे। देन तभी बार्डिन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है शांत हो जाओ सर, मेरे सिस्टर ने कहा है कि वो आपको भूल जाएगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी, और मन में उसे बेवकूफ़ कहता है। देन प्रिंस प्राउडली कहता है ओ प्लीज़, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रिंसेस मुझे कभी भूल नहीं पाएंगी। और ये सुन के बार्डिन के अंदर का लोमड़ी जाग जाता है। एंड प्रिंस कहता है और अपने सिस्टर के खातिर तुम्हें उससे मुझे भूलने पर मजबूर करना है, और बेशक ये बहुत ही कठिन होगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही फेमस हूँ। तभी बार्डिन का ध्यान उस हाथ के छाप के निशान पे जाता है और सोचता है इस जगह पर हैंडप्रिंट क्यों है, मुझे इसे समझना होगा। एंड मैजिक का यूज़ करने वाला था। देन तभी प्रिंस कहता है बार्डिन तुम मुझे सुन भी रहे हो। देन बार्डिन कहता है यस सर, पर यहाँ पर बहुत ही अजीब निशान है। एंड देखता है तो वो निशान वहाँ से गायब हो गया था। एंड प्रिंस कहता है ये तो बस एक ट्री है। एंड कहता है बार्डिन तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, और मेरा एडवाइस के बारे में ध्यान से सुनो। प्रिंसेस इवान एंड आगे कहने ही जाता है। देन बार्डिन कोल्डली कहता है प्रिंस मैं पूरे सम्मान के साथ बता देना चाहता हूँ कि इवान सच में योर हाइनेस के बारे में भूल गई है, सो प्लीज़ इसके बारे में चिंता करना बंद कर दे। और वैसे भी ना ही मेरे फादर और ना ही मैं चाहता हूँ कि इवान क्राउन प्रिंसेस बने, और यदि आप परमिशन दे तो मैं चलता हूँ। एंड ये सुनकर प्रिंस शॉक्ड रह जाता है। एंड बार्डिन सोचता है युद्ध के दौरान मुझे लगा कि ये एक अच्छा व्यक्ति होगा, पर इवान को इस जैसे पर्सन से प्यार कैसे हो गया। उसे लोगों को परखना नहीं आता। इवान मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कि तुम दोबारा ये गलती ना करो। देन हमें बताया जाता है एक छुपा हुआ पर्सन कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने मुझे लात मारकर भगा दिया, और ये वही पर्सन है जिसके हाथों का निशान उस पेड़ पर छपा था। और वो पर्सन कहता है मैं अपना बदला लूँगा। इवान आजंथोस। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कैरोल बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है थैंक यू सो मच प्रिंसेस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रिंसेस। और इवान कहती है कैरोल तुमने इसे ऑलरेडी 30 बार थैंक यू बोल दिया है, सो दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सुन लिया है कैरोल। और उसके बाद से वो बुक रीड करने लगती है एंड सोचती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही है क्योंकि उसे सिर्फ सिंपल लेस पैटर्न ही मिला है, फिर भी वो बहुत खुश लग रही है। देन कैरोल कहती है आप बुक क्यों रीड कर रही है प्रिंसेस। एंड इवान कहती है मैं किसी चीज़ को ढूंढ रही हूँ इसलिए। एंड सोचती है मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस मॉन्स्टर के बारे में जो शैडो मैंने पिछली बार देखा मार्केट में। और ये सच है कि इवान के आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति कौन है जो मुझे मारना चाहता है।
और मेरी लाइफ अचानक से भूतिया मूवी की सीन कैसे बन गई और ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाऊंगी। देन कैरोल से कहती है, कैरोल क्या तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में याद है, एक सीक्रेट प्लेस जहाँ पर मैं अलाउ नहीं करती हूँ किसी का जाना। देन कैरोल घबराती हुए कहती है, क्या, पर मैं कभी भी वहाँ पर गई नहीं हूँ, मैं कसम से कह रही हूँ प्रिंसेस, मेरा विश्वास करे। एंड इवान सोचती है, तो तुम्हें पता है, एंड कहती है, तो वो कहाँ पर है। देन कैरोल बताती है कि वो ऑफिस के ड्रॉवर में है और वहीं पर आपका बॉम्ब लैब भी है और मैं कभी भी उसके अंदर झांकी नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। देन इवान कहती है, मुझे पता था पर मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। एंड सोचती है, एक बॉम्ब लैब, ये तो इवान की हॉबी है ना। एंड कैरोल से कहती है, अगर कोई भी मेरी चीज़ों को टच करने की कोशिश करे तो मुझे बता देना। देन कैरोल कहती है, ऑफ कोर्स, अगर कोई भी घुसपैठ या घुसने की कोशिश किया तो मैं इस ईयररिंग से उसे उड़ा दूंगी। एंड इवान सोचती है, तो क्या ये ईयररिंग एक बॉम्ब है। एंड कैरोल कहती है, ये मैटर मुझ पे छोड़ दीजिए प्रिंसेस। एंड इवान सोचती है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इवान की मेड के रूप में कैसे अभी तक जीवित रही। एंड इवान ऑफिस में जाकर उस ड्रॉवर को ओपन करती है एंड शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, मैंने सोचा था कि यहाँ पर बॉम्ब लैब होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, तो ये इवान का ऑफिस है जिसके बारे में कैरोल बता रही थी। हाँ, कितना ज़्यादा ज़रूरी होगा कैरोल को बम देना। मैं इस बुक को सबसे पहले रीड करूँगी। ये खुल क्यों नहीं रहा है, खुल जा। बस हुआ, मुझे लगा कि इवान की पावर से ये खुल जाएगा लेकिन ये किसी भी काम का नहीं। ओह अच्छा, तो वो किताब है। एंड उसे खोल कर देखती है, उसमें लिखा था ये मैजिक भूलने की बीमारी के बारे में है और आगे पढ़ती है उसका इलाज। एंड शॉक्ड होके वो किताब नीचे गिरा देती है एंड कहती है, क्या इवान मैजिक भूलने की बीमारी से पीड़ित है। एंड सोचती है, मैंने सोचा था कि मैं रियल इवान नहीं हूँ इसलिए मैजिक यूज़ नहीं कर पा रही, पर सच्चाई ये है कि मैं इस बीमारी की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, पर शुक्र है कि इसका इलाज है। मुझे 1 केजी मैजिक स्टोन पीसना होगा और मैं इसे लगातार पीती रहूँ तो मैं खुद को हील कर पाऊँगी, पर इसकी प्राइस कितनी होगी। क्या 10 बिलियन। द नेक्स्ट सीन में ड्यूक रोडिनियल्स अपने लिए न्यू सूट सिलेक्ट कर रहे थे एंड जो हेल्पर थे वो कहते हैं, वाओ सच में आप बहुत ही परफेक्टली फिट हो रहे हैं। एंड दूसरा वाला हेल्पर कहता है, ये सच में मेरा और मेरे फैमिली के लिए सम्मान की बात है कि हम ड्यूक की सेवा कर रहे हैं। एंड ड्यूक रोडिनियल्स जो हैं वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट रहेगा। देन आंट कहता है, प्लीज़ इसे प्रिपेयर करें। देन हेल्पर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। एंड ड्यूक कहते हैं, आंट क्या कोई न्यूज़ आई है नॉर्थर्न रीजन से। देन आंट कहता है, वेल अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। और क्या आप कल आजंथोस फैमिली के साथ अपनी बैठक के बाद नॉर्थर्न येल्स में लौटने की योजना बना रहे हैं। देन ड्यूक कहते हैं, हाँ हाल ही में मॉन्स्टर के आने की संभावना बढ़ती जा रही है। देन आंट कहता है, मैं सब कुछ पहले से ही तैयार कर लूँगा। ड्यूक कहते हैं, गुड। नेक्स्ट सीन में इवान को रेडी किया जा रहा था एंड कैरोल कहती है, मिस क्या आप ठीक से सोई है ना, क्योंकि आपकी स्किन कुछ ठीक नहीं लग रही। देन इवान कहती है, कैरोल समय हो गया है, मैं किसी चीज़ को ख़रीदना चाहती हूँ तो क्या मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट देख सकती हूँ। देन कैरोल कहती है, क्या आपको अपनी अकाउंट बुक चाहिए। वैसे जब से आपने अपनी आखिरी प्रॉपर्टी बेची जो एक माइन थी उसके बाद से कोई चेंजेस नहीं हुआ। देन इवान कहती है, समझ गई। एंड जब उसे रियलाइज़ होता है देन कहती है, वेट क्या एक माइन, वो भी मेरी आखिरी प्रॉपर्टी थी, अब मेरे पास कुछ नहीं है।
देन कैरोल कहती है, हाँ आपने सारे पैसे उन छोटे मोटे मैजिकल आइटम पर खर्च कर दिए। एंड ये सुनकर इवान सदमे में चली जाती है एंड सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतने पावरफुल फैमिली की डॉटर होते हुए भी उसने पागलों जैसी हरकतें की। अगर ये न्यूज़ बाहर किसी को पता चला कि मैं मैजिक यूज़ नहीं कर पा रही तो उस परिस्थिति में मेरी जान भी जा सकती है। और आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए।